आज हम लेंस फॉर्मूला प्रूव करने वाले हैं। समीकरण क्या? तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से 1y v माइनस 1y u बराबर क्या 1/f। यही फॉर्मूला प्रूव करना था। चलिए आज हम लेंस फॉर्मूला प्रूव करने वाले हैं। इससे पहले मिरर फॉर्मूला प्रूव कर चुके हैं। नहीं, यदि आप लोग वो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहां जाके देख सकते हैं। नहीं तो आप विद्वान तो हैं ही, पढ़ना चाहिएगा तो खोज ही लीजिएगा क्या। और अच्छा लगेगा तो लाइक सब्सक्राइब कुछ बोलता है, जो भी होता है चलो कर लीजिएगा, यही ना। देखो आते हैं अपने टॉपिक पे। वो सब अपनी बातें हैं, जो भी होता है। आते हैं अपने टॉपिक पे। हम लेंस फॉर्मूला प्रूव करने वाले हैं और लेंस फॉर्मूला में उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों पे प्रूव होता है। अभी हम उत्तल लेंस से प्रूव करते हैं। आपका होमवर्क रहेगा अवतल लेंस से घर में प्रूव करके आइएगा, घर से, ठीक है। बस समझे, इसलिए अब अच्छे से समझिएगा यहाँ पे, ताकि आप घर में अवतल पे आप अवतल लेंस जो होता है उसमें घर से बनाने में आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो स्टार्ट करें, कोई दिक्कत? देखो मान लो कि ये क्या है, अभी लेंस बना, अब ना बना। ये कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस। ये इसका क्या होगा? नॉर्मल हो जाएगा। दिमाग की बात तुम्हारा खराब हो गया का? ये इसका क्या होगा? एफ। ये इसका एफ डैश और ये हो जाएगा 2f डैश। ये इसका एफ और ये इसका 2f। कोई दिक्कत? ये देखो छोटा है, ये देखो बड़ा है, तो थोड़ा सा लाई इधर करेगा तो समझ जाना, ठीक है। मान लो कि ये हम यहाँ पे लेते हैं 2f पे, तो इसको पिक्चर ड्रॉ करेंगे। इसका इमेज कहाँ बनेगा? 2f डैश पे। ये इसका मेन एक्सिस के समांतर लेंगे तो कहाँ चला जाएगा? f डैश से जाएगा ना। ये किरण आरेख होता है, 3 टाइप का होता है, ये हम पहले ही पढ़ चुके थे, ठीक है। हर एक चीज का रीजन होता है, वो हम पहले पढ़ चुके थे। अभी फॉर्मूला प्रूव करना है, फॉर्मूला पे आते हैं। अब यहाँ पे O होता है। अब मान लो कि O से हम एक किरण लेते हैं, तो यहाँ जाके लाई किया, नहीं बहुत दूर में बन गया, तो कहाँ से लोगे? मिटा दो इसको। क्या हुआ? ये यहाँ पे पिक्चर बन रहा, कोई दिक्कत? स्केल से बनाओगे तो डायरेक्ट वहीं बनेगा, ठीक है। अब इसका नाम दे दो। मान लो कि इसका नाम A है, इसका नाम B है, इसका नाम A है, इस A डैश है, इसका नाम B डैश। कोई दिक्कत नहीं है। अब ये इसका क्या होना चाहिए? नॉर्मल। क्या होना चाहिए? ये नॉर्मल है, कोई दिक्कत? और इसका नाम क्या था? O, ठीक है। ये लाइन यहाँ से लिए और F से गया और ये लाइन सीधे बाहर चला गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो इमेज का हाइट है और जो ऑब्जेक्ट का हाइट है, वो दोनों क्या है? आपस में बराबर है, क्योंकि जब हम 2f पे रखते हैं तो इमेज का हाइट और ऑब्जेक्ट का हाइट क्या होता है? दोनों बराबर होता है। अब हम दो ऐसा त्रिभुज खोजते हैं जो आपस में क्या हो? समरूप हो। क्या हो? समरूप हो। और समरूप होने के लिए कोई दो एंगल या दो साइड क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, बराबर नहीं होना चाहिए, उसका रेशियो बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रेशियो बराबर होना चाहिए। बात समझ आया? देखो रेशियो क्या होता है, पर थोड़ा समझ लो। रेशियो देखो क्या होता है। बराबर का मतलब है 2 और 2 क्या है? आपस में बराबर है। यदि हम रेशियो की बात करते हैं तो कहते हैं, इसका देखो रेशियो की बात करते हैं तो इसका काटेंगे तो कितना से कटेगा?
एक और एक भी आपस में क्या है, बराबर है। अब बताओ हुआ कि 1/2 और 2/4 आपस में बराबर है, नहीं है, लेकिन इसका रेशियो बराबर होगा। इसको काटोगे क्या हो जाएगा, 1 और ये हो जाएगा 2। ये 1/2 बराबर क्या, 1/2 बराबर हुआ ना। तो रेशियो बराबर होना चाहिए, ना कि भिन्न बराबर होना चाहिए, ठीक है। यदि भिन्न बराबर हो जाएगा तो वो समरूपता हो जाएगा, ना कि समरूप होगा। बात समझे। जैसे आपका हाथ और मेरा हाथ दोनों समरूप है, क्या है, समरूप है। और ये मेरा दाहिना हाथ और मेरा बायां हाथ दोनों क्या है, समरूपता है। समझ में आया। जितना इसका हाइट होगा उतना इस उंगली का भी हाइट होगा। तो जितना दोनों का हाइट होता है वो समरूपता कहलाता है, बराबर हाइट होता है तो समरूपता कहलाता है। जब दोनों का रेशियो बराबर होता है तो क्या कहलाता है, समरूप कहलाता है। चलो आगे हम क्या क्या खोजने वाले थे, दो समरूप त्रिभुज खोजने वाले थे नहीं। तो देखो मान लो कि एक यहां से ये त्रिभुज खोजे, अलग चौक से हम चलाते हैं, ध्यान देना। देखो मान लो कि ये जो त्रिभुज है आपको जो दिख रहा होगा, जहां से हम ये ग्रीन वाले से चला रहे हैं, ये दिख रहा है ना। यहां से एक त्रिभुज ये रहा, देखा, और दूसरा त्रिभुज देखो, ये वाला भाग जो है, ये वाला दिखा है ना, त्रिभुज दिखा दो वो। देखो इसका एकांतर कोण दोनों क्या होगा, ये एंगल आई हुआ, ये एंगल क्या हुआ, आर हुआ। और हम पढ़े थे कि कोई भी प्लेन सरफेस पे कोई रिफ्लेक्शन करता है तो एंगल आई बराबर क्या होता है, एंगल आर होता है। वहां से तो एक एंगल बराबर हो गया। और दूसरा एंगल भी देखो, ये 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है, तो दो एंगल बराबर हुआ। एक ये एंगल ए डैश ए बराबर है और एक ओ, इसका एकांतर कोण इसका भी हुआ और ओ एकांतर कोण इसका भी हुआ, दोनों क्या है आपस में। तो यहां से हमें दो त्रिभुज मिला और जो दोनों आपस में क्या है, समरूप है ना, क्या है, समरूप है। यदि दो एंगल बराबर है तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, कोई दिक्कत। तो यहां से स्टार्ट करें। पहले इसका संक्षेप में नाम लिख लो। तो जो u होता है, u है ना, यहां से यहां तक की दूरी को हम क्या कहते हैं, u कहते हैं। तो नाम लिख दो o और इसका नाम दे दोगे a, o a बराबर क्या, u। लेकिन हम आपको चिन्ह परिपाटी बता चुके हैं। चिन्ह परिपाटी यदि वो राइट हैंड साइड है तो वो प्लस में होगा और लेफ्ट हैंड साइड है तो माइनस में होगा। ये लेफ्ट हैंड साइड है या राइट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड है, तो क्या होगा, यू माइनस होगा, कोई दिक्कत। अच्छा ये जो ओ और ए डैश के बीच के दूरी को हम क्या कहते हैं, ओ ए डैश के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, भी को हम किससे डिनोट करते हैं, प्रतिबिंब की दूरी को, किसको, प्रतिबिंब की दूरी को। प्रतिबिंब की दूरी को हम किससे डिनोट करते हैं, भी से। अच्छा ये राइट हैंड साइड है या लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड प्लस होता है माइनस, प्लस होता है तो भी क्या होगा, प्लस होगा। अच्छा जो एफ होता है, एफ नहीं, एफ कहां से कहां तक की दूरी है, ओ एफ, यही ना। तो ओ एफ बराबर क्या होगा, किस, इससे को हम एफ से डिनोट करते हैं। तो ये लेफ्ट राइट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड है, तो ये प्लस होगा या माइनस, क्या होगा, प्लस में, कोई दिक्कत। हाँ आगे जरूरत पड़ा तो हम और भी निकालेंगे इससे, बस इतना छोड़ दो, ठीक है। आगे हम समरूप पे आते हैं, ये त्रिभुज पे, कोई दिक्कत। चलो यहां से लेते हैं त्रिभुज ए बी ओ, नहीं, त्रिभुज ए बी ओ से और त्रिभुज ए डैश
बी डैश ओ से, यही ना लेंगे। और यहां से हमें क्या करना है, समरूप करना है। क्या करना है, समरूप करना है। और समरूप का हम जानते हैं कि दो एंगल या दो साइड क्या हो, आपस में बराबर हो। तो चलो, तो हम जानते हैं कि एंगल बी ओ ए, एंगल बी ओ ए बराबर होगा एंगल ए डैश ओ बी डैश का। देखो, हमेशा जिस एंगल को आप इंडिकेट करते हो वो बीच में होना चाहिए, है ना। ठीक है, कैसे बराबर किए, एकांतर कोण से नहीं। अब दूसरा, एंगल ए बराबर होगा एंगल ए डैश के, नहीं होगा, क्योंकि ये भी 90 डिग्री है और ये भी क्या है, तो किससे, 90 डिग्री से होगा ना बुआ। यहाँ तक कोई दिक्कत है? तब यहाँ से आप यदि समरूप कर रहे हो तो आप यहाँ से ये कह बता सकते हो ना कि त्रिभुज ए बी ओ समरूप होगा। समरूप का चिन्ह इस तरह से होता है ना। समरूप होगा त्रिभुज ए डैश बी डैश ओके होगा। अब यदि इसका कोण बराबर है तो तीसरा कोण तो ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो इसका आमने सामने का भुजा भी क्या होता है, आपस में बराबर होता है, नहीं होता है। तो मान लो कि इसका भुजा लिए, यदि इसका क्या ले रहे हो, लंब ले रहे हो, तो इसका भी क्या लोगे, लंब लोगे। यदि इसका कर्ण ले रहे हो तो इसका भी क्या लोगे, कर्ण ले। इसका आधार ले रहे हो तो इसका भी क्या लोगे, आधार लोगे। बराबर करें दोनों में, चलो करते हैं। जैसे देखो, ए बी बटे क्या होगा, ए डैश बी डैश, क्या इसका आधार लिए, इसका आधार लिए तो इसका भी। अब बराबर दे दो। अब इसका लंब ले लो, ए ओ बराबर होगा ए डैश ओके। तीसरा क्या लोगे, कर्ण ले लो, बी ओ बटे बी डैश ओके होगा ना, कोई दिक्कत। अब यहां से इसको इग्नोर करो, क्या इसको हम जरूरत नहीं है तो इसमें हम क्या आगे ढोते चले, इसका जरूरत नहीं है। ये दोनों को हम समीकरण मान लेते हैं, क्या ए बी बटे क्या ए डैश बी डैश बराबर होगा ए ओ बराबर ए डैश ओके। समीकरण 1। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला देखो, अगला हम दो और समरूप खोजते हैं, दो और समरूप त्रिभुज खोजते हैं, कोई दिक्कत। देखो, कोई भी आके संस्कृत गा जाता ना। देखो, अब दूसरा खोजो। अच्छा बुआ, जहां से हम ये येलो कलर का चौक चला रहे हैं वहां ध्यान देना। देखो, ये दिख रहा, यहां से ये वाला, ये और ये एक त्रिभुज मिला, ये वाला एक त्रिभुज मिला। क्या ये दोनों आपस में समरूप है? नहीं है, है ना। देखो, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा, यहाँ पे भी 90 डिग्री का कोण बन रहा, और ये दोनों क्या है, एकांतर कोण है, नहीं है। तो यहाँ पे हमें मिल गया ना। हमें तीसरा लाइन का जरूरत पड़ा नहीं, तो तीसरा लाइन का जरूरत पड़ता तो हम क्या करते, यहाँ से फोकस से लेते और इसका क्या हो जाता, समांतर हो जाता। लेकिन हमें जरूरत है नहीं तो फिर क्यों लें, बात समझे। दर्पण में हम लिए थे, नहीं लिए थे। चलो, तो यहीं से हमें मिल गया, तो हमें मिल गया। दो समीकरण हमें चाहिए, दो समीकरण में मिल गया, कोई दिक्कत। चलो, यहां से हम आगे प्रूव करते हैं। तो त्रिभुज, इसका नाम दे दो, क्या नाम दोगे, इसका कोई नाम दे दो, एम, इसका एम डैश, इसे तो ये होना चाहिए, लेकिन इसका नाम दे दो, एन दे दो, ठीक है, कोई दिक्कत। एन कहीं और नहीं ना है, तो एन ही दे दो।
त्रिभुज एन ओ एफ, त्रिभुज एन ओ एफ एंड त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ से, इसी से ना हुआ। अब यहां से आपको समरूप करना होगा पहले, तो पहले समरूप करो। एकांतर कौन ले लेते हैं पहले, एंगल एन एफ ओ बराबर होगा किसका, एंगल ए डैश एफ बी डैश का, होगा ना। कैसे, एकांतर कौन से, एकांतर कौन से, कोई दिक्कत। अगला बढ़े, आगे देखो, एंगल ओ बराबर होगा किसका, एंगल ए डैश का, नहीं कैसे, 90 डिग्री से, होगा ना, होगा कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे एक लाइन और लिखे, दिखेगा, दिखेगा, देखो तो यहाँ तक दिख रहा, यहाँ तक दिख रहा, नहीं दिख रहा, यहाँ तक दिख रहा ना। एक लाइन और लिख देते हैं, लेकिन फिर चूज करेंगे, रहने दो यहीं से, आगे हम देखते हैं। आगे यहाँ पे समीकरण लिख देते हैं, फिर मिटाएंगे, 2 समीकरण हम निकाल लेंगे, उसके बाद फिर मिटा देंगे, ठीक है। यहाँ पे लिख दें, यहाँ पे लिख देते, देखो यहाँ पे लिखते हैं। अब ये दोनों क्या हो गया, समरूप हो गया, हो गया ना। अब समरूप देखो कैसे हुआ, त्रिभुज, त्रिभुज क्या लिए थे, एन ओ एफ, समरूप हो गया किसका, त्रिभुज, त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ, क्या हो गया, समरूप हो गया, नहीं हो गया, कोई दिक्कत, नहीं ना। अब जब एंगल समान किए हैं तो भुजा भी आमने सामने का क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा, तो भुजा कर लो समान। जैसे इसका हाइट के बराबर होगा, नहीं होगा, इसका लेंथ के बराबर होगा, और इसका कर्ण के बराबर होगा, नहीं होगा, कर लो, क्या हो जाएगा, क्या करोगे, एन ओ नहीं बटे क्या, ए डैश बी डैश, नहीं होगा, और बराबर होगा किसका, इसका ले लो, आधार ले लो, तो ओ एफ बराबर होगा किसका, ए डैश एफ के, और बराबर कर्म मिलेगा तो ले लो, एन एफ बटे क्या, बी डैश एफ, आपस में क्या होगा, बराबर होगा, होगा ना। यहां से हमें जरूरत नहीं है ये वाला, तो ये दोनों को रख लेते हैं। अच्छा बुआ, जो एन और ओ है ये इसके समांतर है ना, तो इसका नाम बी ए दे दें, ए बी दे दें क्या, नहीं समझा, इसका हाइट इसके हाइट के बराबर नहीं होगा, हाँ है ना, इसका हाइट तो वहां पे इसका नाम दे देते हैं, क्या दे देना, ए बी बटे क्या, ए डैश बी डैश के, और यहां से क्या कर दो, ओ एफ बटे क्या, ए डैश एफ, समीकरण क्या, 2, कोई दिक्कत नहीं समझ में आया। देखो ये जो ए बी का हाइट दिख रहा है, ऑब्जेक्ट का हाइट है, अब इसके समांतर हम ले रहे हैं, तो जितना यहाँ हाइट होगा उतना ही तो यहाँ हाइट होगा ना, क्योंकि समांतर का मतलब होता है कि हर एक जगह क्या हो, हाइट क्या हो, बराबर हो, नहीं हो, तो इसके समांतर यहाँ जाके ना कन्वर्ज हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो यहाँ जाके कन्वर्ज हो रहा है, यहाँ हाइट ना बराबर नहीं होगा, लेकिन यहाँ तक तो हाइट इसका बराबर होगा ना, तो इसका नहीं लेके इसका ले लिए नाम,
कोई दिक्कत है? हाँ नहीं ना। आगे हमें 2 समीकरण मिल गया। अब मिटाएं, वो सब मिटा लें। समीकरण याद रखना कौन कौन सा लिए थे। ये दोनों समीकरण था, है ना? हाँ? अब लिखते हैं समीकरण 1 और समीकरण 1 और समीकरण 2 से, यही ना? ये लिखोगे। अच्छा ये बुआ, ये सोचो, थोड़ा सा अपना दिमाग दौड़ाओ, तो बताओ ए जो है बराबर है बी का, और एक दूसरा मान लेते हैं बी जो बराबर है वो सी का, ठीक है? तो क्या ए बी के बराबर है और बी सी के बराबर है? तो जो बी ए के बराबर है तो क्या ए सी के बराबर नहीं हो सकता है? क्योंकि इसमें भी तो बी, इसमें भी बी है और इसमें भी बी है, और बी सी के बराबर है और बी ए के भी बराबर है, तो क्या ए सी के बराबर नहीं होगा? होगा ना? नहीं होगा। अरे 3 लड़का को खड़ा कर दें, नन्ना मुन्ना जो भी है खड़ा कर दें, और बोले कि ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो क्या ये इसके बराबर नहीं होगा? जैसे बराबर सी कर दें, तो ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तो क्या ये इसके बराबर नहीं होगा? होगा ना? वही चीज वहां देखो, ध्यान से देखोगे तो वहां दिखेगा आपको। देखो ये और ये आपस में कॉमन है ना? तो क्या ये और ये आपस में बराबर है, और ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तो क्या ये और ये आपस में बराबर नहीं होगा? होगा ना? डायरेक्ट वही चीज लिख दें। हाँ चलो पहले लिख देते हैं, उसके बाद मिटाएं। ए ओ बटे क्या? ए डैश ओ बराबर होगा किसका? ओ एफ बराबर क्या? ए डैश एफ। कोई दिक्कत नहीं ना? दिक्कत होगा तो बोलना। अभी मिटा दें, आगे बढ़े। हाँ देखो बुआ, यहां तक तो बात बन गई। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आता है ना? कर लो। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या ए ओ डॉट ए एफ बराबर होगा ए डैश ओ एफ के मल्टीप्लाई होगा, ऐसे ही होगा। अच्छा बुआ, ये जो आपको दिख रहा है ना, क्या यहां से यहां तक की दूरी को दर्शा रहा है ना? नहीं दर्शा रहा है? और दर्शा रहा है बुआ। इसको हम दूसरे फॉर्म में लिखें क्या? देखो ये चीज को, एक तो ये तो ऐसे ही है ए ओ, है ना? अब दूसरे फॉर्म में इसको लिखते हैं। देखो ए डैश ओ, अब माइनस कर देते हैं ओ एफ का, माइनस कर देते हैं किसका? ओ एफ से। तो क्या ये हाइट नहीं निकल जाएगा? ये दूरी नहीं निकल जाएगा? जैसे हम क्या किए कि एक इतना बड़ा लाइन था और हमें एक्स वाई जेड है, ठीक है? हमें ये जो है हाइट फाइंड करना है, और इसका मान 3 दिया हुआ है, और ये पूरा लेंथ का मान दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, बात समझ रहे हो? तो ये पूरा हाइट निकालने के लिए ये हाइट को हम माइनस कर देते हैं तो ये हाइट नहीं निकल जाता है पूरा हाइट में से। इस हाइट को निकालने के लिए, इस दूरी को निकालने के लिए ये पूरा दूरी में से इस दूरी को घटा देते हैं, तो ये दूरी नहीं निकल जाता है? नहीं निकल जाएगा। जैसे 3 सेंटीमीटर इधर काट दो और 3 सेंटीमीटर इधर काट दो, तो जो सेंटीमीटर बढ़ेगा तो 2 सेंटीमीटर यही ना बचेगा, जो कि इसका मान होगा। नहीं होगा? तो वही ना वहां किए हैं, नहीं किए हैं? चलो, समझदार बच्चा के लिए इशारा काफी होता है। अब तुम सब समझदार तो हो ही क्या? बशर्ते समझते नहीं हो, लेकिन समझदार तो हो ही क्या? चलो
आगे जैसा है वैसा ही लिख देते हैं, ए डैश ओ इंटू क्या, ओ एफ। वैल्यू रख दो, रखो वैल्यू। देखो क्या वैल्यू रखोगे, ए ओ का नाम क्या रखे, देखो माइनस यू, ए डैश ओ का मान क्या रखे हो, देखो ये उल्टा है तो समझना नहीं है उल्टा, ए डैश ओ भी तो इसको लिख सकते हो ना, नहीं लिख सकते हो, तो क्या नाम रखोगे इसका, भी। माइनस का ओ एफ का मान क्या है, एफ, बराबर ए डैश ओ का मान क्या है, ए डैश ओ का मान भी, इंटू कर दो क्या किससे, ओ एफ का मान क्या है, एफ, इसको मल्टीप्लाई करो तो माइनस यू भी होगा ना, क्योंकि इधर प्लस है तो ये माइनस गुना हो जाएगा। अब ये माइनस माइनस गुना होगा क्या हो जाएगा, प्लस, तो क्या हो जाएगा यू एफ। अब बराबर इधर कर दो क्या, भी एफ, हो गया। बस इसका दुख दर्द क्या हो गया, समाप्त। अब क्या करो कि इसमें u भी इधर गया, u और f से क्या कर दो, भाग लगा दो, क्या लगा दो, भाग देने पर, या उसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हो कि 1 बटे इतना भी यू एफ से गुणा करने पर, वो भी तो लिख सकते हो ना, नहीं लिख सकते हो, लेकिन ये भी ठीक है। तो भाग लगाने पर तो भाग लगा दो, क्या लगाओगे, सब में लिखना पड़ेगा आपको क्या, u भी f, फिर इसमें भी लिखना पड़ेगा u भी f, u भी और क्या f, जो जो कट रहा है काट लो। देखो इसमें u कट रहा है ना, भी कट रहा है, u कट रहा है, f कट रहा है, f और f कट रहा है, भी और भी कट रहा है, बचा क्या, -1/f प्लस यहाँ क्या बचा 1 भी बचा, बराबर क्या 1/u बचा ना बुआ, चलो समझ ही गया होगा नहीं। अच्छा बुआ, यदि इसको उधर ले जाओ या इसको इधर ले आओ क्या होगा, ये माइनस में चला जाएगा, इधर क्या है प्लस में, इधर आएगा तो इधर क्या है माइनस में, उधर जाएगा तो प्लस में, क्यों होता है वो भी हम बता चुके हैं, नहीं तो डायरेक्ट कर दें, क्या कर देते हैं 1/v माइनस 1/u बराबर क्या 1/f, यही फॉर्मूला प्रूव करना था। कोई दिक्कत, एक भी ऐसा पॉइंट हो जो आपको समझ में नहीं आया हो, बताइए, कोई दिक्कत है, चलिए बेस्ट ऑफ लक।